जो गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं ना, वो हमारे पूज्य पिताजी का आश्रम है। वहाँ पे माताएं रहती हैं। कल रात को ही मेरे पिताजी ने कहा मेरे से कि तुम ये आश्रम खाली करो। हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कल हमसे कब ये घर खाली करो। वो आश्रम पूरा खाली करना है हमें जल्दी से, क्योंकि वो पिताजी का है और पिता जब चाहे खाली करा सकते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है। भाई पिता जब तक चाहे अपने बेटे को रखे और जब चाहे पिता निकाल दे। तो कल हमारे पिताजी ने कहा कि अब तुम जाओ, तो फिर मैं आज ही उसे खाली करूंगा। हाँ, क्योंकि समस्याएं चारों तरफ से जब आती हैं ना, तब अपने भी साथ नहीं देते। जब चारों ओर से आती हैं तब अपने भी हाथ खड़े कर लेते हैं। तो हमारे पिताजी के मन में कुछ आया होगा। हम तो उनकी सेवा करते हैं, आगे भी उनमें श्रद्धा है, सेवा करते ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा घर खाली करो, तो मैं अब उसे खाली करूंगा। अब वो सभी माताएं फिर हम इस वाले आश्रम में शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ काम चल रहा है, अभी बना नहीं है पूरा। आपसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करो तो ये आश्रम बनेगा। पिताजी का है, कभी वो पिताजी हमें लात मार के निकाल दें। तो ये दूसरी बार है। 2017 या 18 में जब हम गांव में थे, तब भी हमारे पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया था। तो फिर हम गांव से निकल के दूसरी जगह चले गए थे, किराए से रहे थे कुछ वर्ष। अब फिर पिताजी ने कहा कि चलो खाली करो, तो अब फिर देखो अब कहाँ जाते हैं। यही चलता है ये संसार में। एक भगवान के सिवा तुम सिर पटक पटक के कहो कि ये हमारा, ये हमारा, एक भगवान के सिवा कोई नहीं हमारा। समझ रहे हैं? तो हम तो इन माओं की सेवा करते हैं और इन माओं की सेवा से प्रसन्न रहते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम का ये निर्माण हो रहा है, जहां वृद्ध माताएं हैं और अभी 280 माएँ हैं। अच्छा ये बताओ, आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य, हम सही काम कर रहे हैं कि गलत? कई बार हमें ऐसा लगता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? जब सही कर रहे हैं तो फिर लोग हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? जब परेशान हम होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। दूसरों से परेशान होए तो बर्दाश्त भी होता है, पर अपनों की परेशानी से फिर आदमी टूट जाता है। चलो, अभी तो आप सबकी सेवा में हैं और इन माओं की सेवा के लिए आपको लगे तो सहयोग करिए। आइए, कुछ भक्तों ने अपने नाम पहुंचाए हैं, इन भक्तों की सेवा से जुड़ते हैं। आइए नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के, जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा।